ये हमारा सेकंड नंबर का कुंड है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माउंटेन्स एंड मेन स्ट्रीम। जैसा कि आपने हमारे पुराने ब्लॉग में देखा कि हम आ चुके हैं बैंगलोर। यस, और हम आपको देते हैं एक छोटी सी ग्लिम्स अपने घर की, और आज क्या क्या होता है वो भी बताते हैं। एंड वन इंटरेस्टिंग फैक्ट कि आज हम जा रहे हैं रामेश्वरम, तो हम आपको जर्नी भी दिखाएंगे। तो चलिए, ये हमारी लॉबी है जहाँ हमने थोड़े से प्लांट्स रखे हुए हैं और शू रैक रखा है और प्लांट्स हैं। एंड ये है हमारा मेन हॉल। तो आप देख पा रहे होंगे हमने बहुत सारी चीज़ें डेकोरेट करके रखी हैं और सब कुछ ऑलमोस्ट डिफरेंट जगह से लेकर आए हुए हैं। और यहाँ दिख रहा है कुणाल। तो नेक्स्ट इज बालकनी। ये है हमारा बालकनी, और आप सामने देख पा रहे होंगे तो ये है वार्थुर लेक, जो कि बैंगलोर का सेकेंड लार्जेस्ट लेक है, और यहाँ से बहुत अच्छी हवा आती रहती है। और आप नीचे देख पा रहे होंगे तो जो सेटअप दिख रहा है ये है लेवेंडर की खेती उस साइड, और यहाँ पे हार्वेस्ट हो चुका है हर कुछ दिन में। ये पूरा स्ट्रेच लेवेंडर की है। तो कुछ ऐसा व्यू है। यहाँ हमने बहुत सारे प्लांट्स रखे हुए हैं, और आइए आपको और दिखाते हैं। जैसे कि मैं आपको बोल रही थी, हम डिफरेंट जगह से डिफरेंट चीज़ लेके आए। छोटी सी ग्लिम्स देते हैं, जैसे कि ये है आगरा से, ये है चेन्नई से, दिस इज़ फ्रॉम कोलकाता। ये है मनाली का जो हमने आपको बताया था कि हमने ख़रीदा है, तो ये वो है ख़रीदा वर्जन जो हमने मनाली से लिया था उसका। ये गुड़गांव से है। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाऊं तो वो है ये, जो कि है बेसिकली ऑल दोज प्लेसेस जहाँ की हम रह चुके हैं। तो ये है, तो पिन्स ऑन द मैप पर उतनी सारी हमारी डेकोरेशन की चीज़ें हैं। और इसके बाद ये है हमारा डाइनिंग एरिया। यहाँ पे है यूटिलिटी, और दूसरी साइड है किचन बस। और इसके बाद है 3 रूम्स, 1, 2 and 3। तो ये 3 BHK है। That's it। ये था छोटा सा ग्लिम्स हमारे घर का। ज़रूर बताइएगा कैसा लगा। और पीछे है मंदिर, जिसको हमने मिस कर दिया अभी। यस, वही आपने देखी हमारे घर की एक छोटी सी ग्लिम्स, और इसी के साथ आज शाम हम निकल रहे हैं रामेश्वरम के लिए। तो बने रहिए हमारे साथ और देखिए रामेश्वरम हमारी नज़रों से। A few moments later. हमने यहाँ पे आके एक नया रिचुअल शुरू किया है। मैं, कुणाल, मेरा भाई, हम लोग ऑलमोस्ट डेली साइकिलिंग करते हैं यहाँ। और आप वहाँ देख पा रहे होंगे, यहाँ कुणाल आ रहा है, और आप वहाँ देख पा रहे होंगे वो है हमारी सोसाइटी। एंड ये है लेक, और यहाँ पे एक खाली पैच है जहाँ हम साइकिलिंग करते हैं। A few moments later. तो ये है कुछ बस का सेटअप। स्लीपर बस ऊपर, स्लीपर बस नीचे, हर तरफ स्लीपर बस है। ये बस जा रही है बैंगलोर टू रामेश्वरम। ऑपरेटर इज शमा ट्रेवल्स। हमारी बस बैंगलोर से निकली थी 8:30, और करीब 11 साढ़े 11 करीब हम पहुंच गए थे कृष्णागिरी, जो कि था डिनर स्टॉप। तो डिनर स्टॉप के बाद बस निकली और डायरेक्टली हम 8 बजे पहुंच गए रामेश्वरम। और आप ये देख पा रहे होंगे, ये है पंबन ब्रिज, जो कि मेनलैंड से रामेश्वरम को जोड़ता है। और यहाँ पे 2 तरीके के ब्रिज दिख रहे होंगे, एक है ओल्ड पंबन ब्रिज और एक ये न्यू ब्रिज है, जो कि रिसेंटली मोदी जी ने इनॉग्रेट किया था। इस ब्यूटीफुल व्यू के साथ हम एंटर कर चुके हैं रामेश्वरम। 9 बज रहे हैं शुभम। हम पहुँच गए हैं रामेश्वरम बस स्टैंड, और अब हम यहाँ से जाएंगे अपने होटल में। ये हम लोग ऑटो लेके जा रहे हैं ये होटल पे। काफ़ी स्पेशियस, पूरा लगेज आ गया है। काफ़ी बढ़िया जर्नी थी। बस भी अच्छी थी, स्लीपर थी, लेकिन मनाली की
होटल में सेटल डाउन हो चुके थे हम लोग और कुछ ये है व्यू हमारे बालकनी से। यहाँ से मंदिर वॉकिंग डिस्टेंस पे है। राइट हैंड साइड पे जो रोड जा रही है वहाँ है मंदिर और लेफ्ट साइड पे है अग्नितीर्थ। तो हम लोग निकल चुके हैं, जा रहे हैं हम पंडित जी के पास और अभी होगा जनेऊ। अब हम जा रहे हैं मेरे भाई के जनेऊ यानी यज्ञोपवीत संस्कार के लिए। ये हिंदू संस्कार है जो मेनली ब्राह्मण फैमिलीज में होता है और जनेऊ के 3 धागों का अलग ही एक मीनिंग है। ये एक पवित्र सूत्र होता है जो विद्या, कर्तव्य और पवित्रता का प्रतीक होता है। पूजा खत्म हो गई और अब 1:30 बज गए थे और मंदिर के जो कपाट हैं वो 1 से 3 बंद रहते हैं, तो हमने डिसाइड किया अब खाने चलते हैं और हम पहुंच गए मुर्गन मेस, जो कि बहुत ही फेमस मेस है और बहुत ऑथेंटिक यहाँ पे साउथ इंडियन खाना मिलता है। तो हम पहुंच चुके हैं रामनाथ स्वामी टेम्पल। इस मंदिर के पीछे की कहानी यह है कि राम जी ने जब रावण का वध किया और वो भारत वापस आए तो उनके ऊपर ब्रह्म हत्या का पाप लग गया। उस पाप से मुक्त होने के लिए उन्होंने शिव जी की पूजा की और उस पूजा को करने के लिए उन्हें एक शिवलिंग की आवश्यकता थी। उन्होंने हनुमान जी से कहा कि शिवलिंग लेकर आया जाए। हनुमान जी गए और लाने में बहुत समय लग रहा था। इसके लिए सीता जी ने अपने हाथों से रेत का एक शिवलिंग बनाया और रेत जैसा कि आप जानते हैं उसमें पानी पड़ेगा तो वो स्ट्रक्चर जो है टूट जाएगा। तो जब क्योंकि सीता जी ने उसे बनाया था, जैसे ही उस पर अभिषेक हुआ पानी पड़ा वो पत्थर का बन गया और वही शिवलिंग यहाँ पे आज मंदिर के अंदर रखा हुआ है। अभी हम लोग जा रहे हैं 22 कुंड में स्नान करने के लिए। ये ऊपर से पानी डालते जाएंगे हर कुंड से। रामनाथ स्वामी टेम्पल न केवल एक ज्योतिर्लिंग है बल्कि 4 धामों में भी एक है। तो इन 22 कुंड की स्टोरी भी बहुत इंटरेस्टिंग है। कुछ लोग कहते हैं कि राम जी जब वापस आ रहे थे उन्होंने 22 तीर मारे जिससे कि 22 जगह पे कुंड बन गए और उससे वानर सेना जो थी उसकी प्यास बुझी। और एक स्टोरी ये भी कहती है कि ये जो 22 एरोज मारे उसमें से जो कुंड प्रकट हुए उनसे राम जी ने स्वयं स्नान किया और अपने जो ब्रह्म हत्या का पाप था, जो कि रावण को मारने का पाप था, उससे मुक्ति पाई। तो हम सब ने भी एक एक करके इस 22 कुंड में स्नान किया और ये बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस था। इसके बाद हम मंदिर में गए दर्शन के लिए, जहाँ पे कैमराज अलाउड नहीं थे इसलिए हमने कोई रिकॉर्डिंग नहीं की। और फिर हम निकल चुके हैं अग्नि तीर्थम के लिए। तो इसकी भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। कहते हैं ये वही स्थान है जहाँ पे सीता माँ के अग्नि परीक्षा लेने के बाद अग्निदेव ने स्वयं समुद्र में स्नान किया था ताकि वो अपने पाप से मुक्ति पा सके। इसके बाद हम वापस होटल गए और फिर शाम को हम निकले, स्ट्रीट फूड्स एंजॉय किए और रात में हम निकले अग्नि तीर्थम के पास ही वॉक करने के लिए। और ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा डे रहा है। आई होप आपको हमारा ये ब्लॉग पसंद आया हो। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप रामेश्वरम के बारे में और क्या इंटरेस्टिंग जानते हैं। और हमारे नेक्स्ट ब्लॉग में आप देखेंगे हमारा डे 2 इन रामेश्वरम। सो स्टे ट्यून्ड।